चारू दी, अपना सामान पैक करो और अपने घर जाओ। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? एक मिनट, तुम होती कौन है मेरी बहन को उसके घर भेजने वाली? हाँ तो और क्या करूं मैं? अरे परेशान हो जाती हूँ मैं। हर महीने में 2-3 दिन के लिए आ जाती हैं। 3 दिन हो गए इन्हें घर पे बैठे हुए। तो क्या हुआ, महीने में 2-3 दिन के लिए ही तो आती है। और इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये घर जितना मेरा है उतना इसका भी तो है। प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी तो और किसे होगी? जब भी आती है घर का कितना काम बढ़ जाता है। सारा बर्डन मुझ पे आता है, सब कुछ मुझे अकेले करना पड़ता है। यार ये 2 रोटी खाती है, घर में सबके लिए खाना बनता है। तुमने अगर 2 रोटी इसके लिए एक्स्ट्रा बना लिया तो कितना काम पड़ गया तुम्हें। देखो सम्राट, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन इस घर में आए। ठीक है भाई, अगर भाभी को मेरा आना पसंद नहीं है तो मैं नहीं आऊंगी। मैं साल 6 महीने में एक बार आ जाया करूंगी। अरे बहन, तू ये कैसी बातें कर रही है? 6 महीने में क्यों आएगी? अरे ये घर जितना मेरा है उतना इसका भी है। इसका जब मन करेगा तब ये मुझसे मिलने आएगी। जैसे भाभी रह रही है। क्या मतलब बहन, मैं कुछ समझा नहीं। भाभी को 6-7 महीने हो गए हैं मिले हुए अपने घर वालों को। भाभी को तो इतना टाइम हो जाता है मिले हुए, और तुम तो उसे मिलने भी नहीं देते। वो मैं ये कह रही थी कि मेरे को ना घर जाना है। मम्मी की बहुत तबीयत खराब है और लास्ट टाइम मैं शायद 6 महीने पहले गई थी। उनकी बहुत याद आ रही है। अगर तुम बोलो तो मैं एक बार घर से हो आऊं। यार तुमको एक ही बात बार बार कहना अच्छा लगता है क्या? अभी तुम मायके से होकर के आई हो कुछ दिन पहले, अब फिर कह रही हो कि मुझे मायके जाना है। सम्राट, घर गए हुए मुझे 6 महीने हो चुके हैं और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उन सबको मेरी जरूरत है। अभी तुम्हारी बहन आई हुई है, इतने वो कर लेगी, खाना बनाना, सारे घर के काम छोटे मोटे वो कर लिया करेगी। यार सारा तू क्यों नहीं समझ रही है? अगर तू अभी मायके चली जाएगी ना तो बहन आई है और उसको यही लगेगा कि उसका यहाँ पे आना तुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए तू मायके चली जाती है। गर्मी की छुट्टी आएगी फिर चली जाना, मैं नहीं रोकूंगा। 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी रह लेना। हर बार यही बोलते हो। आई एम सॉरी सारा, मुझे माफ कर दो। मैं भूल गया था कि तुम भी किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो। तुम्हारा भी अपने घर वालों से मिलने का मन करता होगा। जब भी तुम अपने मायके जाने की बात करती थी तो मैं हमेशा यही सोचता था कि इस घर का क्या होगा, घर का काम कौन करेगा। पर मैं गलत था। तुम जिस घर में पली बड़ी हो वहाँ पे तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारा भी मन करता होगा घर वालों से मिलने का, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने पिता से। मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। आपसे जब भी तुम्हारा मन करे अपने मायके जाने का तुम मुझसे बता देना कि मैं जाना चाहती हूँ, मैं कभी नहीं रोकूंगा। सारा तुम एक काम करो, तुम अपने मम्मी से मिलना चाहती थी ना, उनकी तबीयत खराब थी। तुम अपना सामान पैक कर लो, चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। जा रही हूँ मैं। तो मतलब तूने डिसाइड कर लिया कि तुझे जाना है? हाँ। तो जा फिर। पूछोगे नहीं कितने दिन में आऊंगी? हो, हाँ वैसे कितने दिन में आएगी तू? मैं क्यों बताऊं? अरे बता ना। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, बता के जा यहाँ पे। और ये तेरा मंगलसूत्र और ये सिंदूर विंदूर कहाँ है? पहन के जाओ उन्हें। जहाँ होना चाहिए वहीं है, रखा हुआ है बेडरूम में। अरे तो रखे रखे क्या कर रहा है? उन्हें पहन के जाना। अपने घर जा रही हूँ मैं। और वैसे भी मेरे घर वाले ना, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। ये फॉर्मेलिटीज करने की मुझे मेरे घर में नीड नहीं पड़ती। नीड नहीं पड़ती? मेरे घर वालों ने संस्कार दिए हैं कि घर की बहू है ना, ये मंगलसूत्र और सिंदूर लगा के ही बाहर जाती है, ठीक है ना? पहन के जा जल्दी से। हाँ तो मैं कौन सा अपने घर जाके तुम्हारी मम्मी को वीडियो कॉल करने वाली हूँ? वीडियो कॉल करने वाली? रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगी ना। रुक, फोटो खींच लिया तेरा, दिखाऊंगा मम्मी को। ऐसे ऐसे लड़के गई है घर से और ऐसे ऐसे बिना मंगलसूत्र सिंदूर के चली गई। हाँ तो जाओ दिखा देना, जा रही हूँ मैं। दिखाई दूंगा। अच्छा सुन। हाँ बोलो। चप्पल तो उतार दे मेरी, अपनी चप्पल पहन के जाना। ये लो, मुझे लगा तो मुझे रोकोगे और यहाँ तुम्हें अपनी चप्पल की पड़ी है। चप्पल उतार दे मेरी। क्या है? जाना अब।
अबे जा। अच्छा सुन, क्या है? वैसे कब तक आ जाएगी? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। मुझे बताना जरूरी नहीं समझती मतलब? बता के जाना कितने दिन में आएगी। तुम्हें उससे क्या? मैं कितने दिनों में आऊं, कहीं भी घूमूं, कहीं भी फिरूं, किसी के साथ भी घूमूं, तुम्हें क्या? अच्छा, किसी के भी साथ घूमो। ठीक है फिर जा तू। मैं भी अपने ऑफिस से दोस्तों को बुलाऊंगा, यहाँ पे एंजॉय करूंगा, पार्टी करूंगा और घूमने जाऊंगा और बुलाऊंगा पूनम को। हाँ, ये पूनम कौन है? हाँ तो तूने भी तो हद कर रखी है ना। तू ऐसे घर छोड़ के जा रही है, ऐसे जा रही है बिना बताए, बिना मंगलसूत्र लगाए, बिना सिंदूर लगाए। मैं भी, तुझे भी मुझसे मतलब नहीं होना चाहिए। मैं किसी के भी साथ घूमूं फिरूं, एंजॉय करूं, पार्टियां करूं या जो मर्जी आए वो करूं, तुझे उससे क्या? हाँ तो मैं बीवी हूँ और बीवियों को फर्क ना पड़ता है। अच्छा, मतलब मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और तुझे मुझसे फर्क पड़ता है, तुझे मुझसे मतलब है ना? हाँ तो होना चाहिए। बीवी हूँ मैं तुम्हारी और मुझे फर्क पड़ेगा। हाँ तो मैं भी पति हूँ तुम्हारा। घर से बाहर जा रही हो ना तो ये मंगलसूत्र और सिंदूर लगा के जाओ, ठीक है ना? अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि मैं किसी के साथ जा रही हूँ? ये वे नहीं लगता मुझे। भागी फूटे होंगे जो तेरे साथ जाएगा। अच्छा, पूनम के तो बड़े भाग खुल जाएंगे। हाँ, पूनम के तो इतने बड़े भाग खुले पड़े हैं ना, पूछ मत कितने बड़े खुले पड़े हैं। मुझे ना तुम्हारी नीयत में ना कोड दिख रहा है। अपना फोन चेक कराओ मुझे। लाओ फोन दो। फोन क्यों दूं तुझे अपना? देख लो, मुझे मना कर रहे हो। क्यों दूं फिर फोन तुझे? मैंने कहा ना फोन चेक कराओ। मुझे नहीं देना फोन। जा तू यहाँ से। देख लो, अपनी बीवी को मना कर रहे हो तुम। हाँ तो नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा, इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम्हें मेरी कसम है। कसम वसम क्या होती है? मैं नहीं खा रहा कसम वसम। मर जा यहीं पे, तू गिर जा, यहाँ लेट जा। तुम अपनी बीवी को ऐसे बोल रहे हो? 2 बार गई हूँ मैं यहाँ से, तुमने एक बार भी रोका नहीं कि सारा रुक जा, आई एम सॉरी। सॉरी तक नहीं बोला क्या तुमसे? ये नहीं कि अपनी बीवी, अपनी जान को मना ही लूं मैं, सॉरी बोल दूं, एक सब कुछ शॉर्ट आउट कर लूं, लेकिन नहीं। तो ये गलती है मेरी, मैंने सॉरी नहीं बोला है ना। मुझे सॉरी मांगनी चाहिए थी और पूछना चाहिए था तुझे रुकना है या नहीं, है ना? वैसे तू रुक मत यहाँ पे, तू ना जा। वैसे तेरी अब जरूरत नहीं है यहाँ पे। जा तो तू निकल यहाँ से, जा। हाँ तो तुम एक सॉरी बोल दो, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ सॉरी तो मैं बोल देता अगर मेरी कोई गलती होती। मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं सॉरी नहीं बोलने वाला। तुझे जाना है तो तू जा। देख लो। हाँ हाँ जा। ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। हेलो। हाँ पूनम, घर पे आ जाओ। मेरी बीवी घर पे नहीं है। मेरी बीवी ना मायके जा रही है तो तुम आ जाओ घर पे। अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं आऊंगी। और आने दो उस पूनम को भी, उसका सिंदूर तो मैं लगवाऊंगी। चलो आज दारू पियेंगे बैठ के। अरे पागल वागल हो गए हो क्या? कहाँ से लेके आई हो इसे? कहाँ से क्या, ठेके से लेके आया हूँ। बर्फ रखी है ना, बर्फ निकालना, महफिल सजाएंगे। मैं नहीं पी रही है, जाओ जाके इसे वापस करके आओ। किससे पूछ के लेके आए हो इसे? देख, अगर मैं कहीं बाहर पीऊंगा बैठ के तो वहां कहीं राज खोले जाएंगे। अगर राज में नहीं बताया तो कुछ ऐसी बात बता दूंगा जो नहीं बताने की है। और अगर मैं तेरे साथ बैठ के पीऊंगा या घर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मैं कुछ भी राज बताऊं या कोई भी बात बताऊं वो तो अपने बीच ही रहेगी ना। पर मुझे पीनी नहीं आती। लेकिन मुझे तो आती है। जा तू गिलास लेके आ, मजा आएगा पीने में। सच में मजा आता है क्या? अरे हाँ हाँ, एक बार लेके तो आ, मैं बताऊंगा। ला रही हूँ। ये लो, अब तुम्हारे ग्लास भी आ गए। रूल पता है ना दारू पीने के? क्या? नहीं पता? चप्पल उतार, चप्पल। क्यों? अरे ये दारू पीने का रूल है। जब भी हम घर पे बैठ के दारू पीते हैं तो चप्पल या जूते पैरों में नहीं होने चाहिए। फूक मार। शराब पीने के भी रूल होते हैं क्या? रूल होते हैं और जरूर होते हैं भाई रूल। जो लोग शराब पी के रूल फॉलो नहीं करते ना, वो लोग सड़कों पे और नालियों में गिरते फिरते आंटते हैं। तो फिर डालो। और हाँ, एक रूल और, जिसके साथ हम बैठ के पीते हैं ना उस पे कोई भी कर्ज नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने तेरे को 40 रुपए देने थे तो मैं भी तेरे को 40 रुपए करता हूँ। मैं तेरे नंबर पे कर देता हूँ। कर दिए। ये तो बहुत अच्छा रूल है। मुझे तो मजा आ गया। जब तो मैंने तेरा कर्जा पूरा किया। अगर मैं कर्जा लेके दारू पीता
तो तेरे को पता है कि जो लोग कर्जा लेके दारू पीते हैं उनका क्या हाल होता है। वो नाली में पड़ा मिलेगा। और एक बात और सबसे मेन रह गई, जब भी कोई स्त्री या पुरुष के साथ बैठ के दारू पिएगी ना, उसका कोई भी अंग दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि दारू के नशे में पुरुष को हवस चढ़ जाएगी। हवस चढ़ने के बाद उस स्त्री पर कभी भी हमला कर सकता है। पर तुम तो मेरे पति हो ना। देखो, दारू के बीच में कोई रिश्ता नहीं होता। अब भले ही मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन ये तुम्हारी टांगे दिख रही है, तो इससे मेरे अंदर की हवस जग जाए और मैं तुम पे हमला कर दूं, तो इस भरी महफिल में ये दारू की जो महफिल जमाई हमने, ये खराब हो जाएगी ना। अच्छा, तो फिर क्या करूं अब मैं? अब देख, रूल है। अब मैंने तेरे 40 रुपए देने थे, मैं तेरे 40 रुपए दे दिए। अब तुझे भी रूल फॉलो करना पड़ेगा, तुझे भी ये अपना ये जो शरीर ये ढकना पड़ेगा। तो सूट पहन ले और चुन्नी भी डाल ले ऊपर से, पूरा रंग ढक जाएगा। चुन्नी भी डालनी है सर पे? हाँ, चुन्नी तो रखनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर दिखेगा वरना। शुरुआत कान से ही होती है ना, क्योंकि चल जा पहन के आ। देखो जी, अब तो ठीक है ना? एकदम परफेक्ट। अब तो मेरे को छोड़ तो नहीं जाएगा ना मुझे देख के? अरे नहीं, एकदम ओके लग रही है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करो। एक सेकंड बस। हेलो, हाँ भैया, आप आ जाओ। गेट देख के आ। अरे ले आया मेरा खंबा। हाँ भाई, ले आया। कहाँ है? अंदर ही है। चलो। नमस्ते। नमस्ते भैया। सारा, आ जाओ, तुम नीचे चलते हैं। आइए भैया, बैठिए ना। ठीक है। तुम ये जानबूझ के मुझे ये सूट पहनाया ना? तुम्हें पता था ना पहले से ही भैया आ रहे हैं। यार, तो तुझे पता तो है भैया को छोटे कपड़े पसंद नहीं है, और ऊपर से तेरा नंगा पुंगा शरीर देख के तो वो गुस्सा करते हैं। तो लोअर टी शर्ट पहन ली थी मैं। लोअर टी शर्ट में तेरा पूरा फिगर दिखता है। बदतमीज। पीना अब तुम अकेले जाके पी लूंगी ना। पीना तुम उसको।